और अगर मैं आपको दो डॉट बना के दिखाऊं, जब आप दो डॉट देखेंगे तो आप कभी भी ये नहीं हो पाएगा आपको कि ये दो डॉट को आप ज्वाइन नहीं करें, आप तुरंत उसमें ट्रायंगल देखने लगेंगे। जैसे ही मैं वो तीन डॉट को चार डॉट बना दूंगा, आप उसमें स्क्वायर देखने लगेंगे, रेक्टेंगल देखने लगेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही है कि हम अलग अलग डेटा मिले, हम उसको समन्वित और सम्मिलित करके उसमें से कोई पैटर्न, कोई अर्थ खोज लें। वो अर्थ सचमुच अर्थपूर्ण है, इसकी कोई जरूरत नहीं, पर हमारा दिमाग ही, हमारा इंटेलिजेंस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिव इंटेलिजेंस, आवर इंटेलिजेंस इंटीग्रेट्स फैक्ट्स, different facts, separate facts, it integrates and creates into a cohesive whole. That presentation of a cohesive whole, कोई एक जिसको कह सकते हैं कि हमको समझ में आए ऐसी कोई एक पैटर्न या कोई एक्सप्लेनेशन जिसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड हो, वो हम अपने आप से एक एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग कहते हैं हम इमेजिनेटिव हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप इंसान हैं, इमेजिनेशन इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यू कैनॉट लिव थ्रू अ डे विदाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का कॉन्शियस इस्तेमाल बहुत कुछ कम लोग करते हैं, पर इमेजिनेशन है ही है, उसके अलावा आप जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर आप यहां से वहां जा रहे हैं तो यहां से वहां जाने का जो डिस्टेंस है, ये आप अनुमान से लगा रहे हैं, वो इमेजिनेशन है। आपको केवल एक अनुमान है कि यहां से वहां उतना टाइम लगेगा मेरे को वहां जाने में। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं चर्च गेट आ रहा हूं, 1 घंटे में पहुंचता हूं, कैसे कह रहे हो 1 घंटे? इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, यहाँ से वहां जाओगे, मेट्रो जाओगे, ट्रेन पकड़ोगे, इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद तुम एक आंसर प्रोड्यूस कर रहे हो। अब हो सकता है कि तुम एक्चुअली 2 घंटे में पहुंचो, लेकिन तुम्हारी कल्पना ने तुमको पहले एक आइडिया दिया कि तुम 1 घंटे में पहुंचो। हर आदमी के पास इंटेलिजेंस होता है और हर आदमी के पास इमेजिनेशन, क्योंकि ये हमारी इनहेरेंट प्रवृत्ति है कि हम इमेजिनेशन और इंफॉर्मेशन को मिला के एक कोई कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन अपने लिए तैयार करें। और यही चीज का इस्तेमाल हम लोग सिनेमा में करते हैं। सिनेमा में हम एक्चुअली आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि टूटी हुई इंफॉर्मेशन। हर स्पेस, हर शॉट एक एक्चुअली अलग शॉट है, आप जोड़ रहे हैं उसको। आप उसमें से कोई आपको समझ में आने वाली एक कोई कहानी बना, आप उसमें पूरा ऑर्डर और सेंस खोज रहे हैं, बना रहे हैं, और आप ही उसका टाइम भी क्रिएट कर रहे हैं। वो टाइम आपका बनाया हुआ। हमारी कला ये है कि हम इतने समझदारी से उस इंफॉर्मेशन को पेश करते हैं कि हमको ऑलमोस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे चले। ये प्रेडिक्शन जो है, इसकी जानकारी फिल्म मेकिंग की पहली और मूलभूत जानकारी, ये ह्यूमन रिस्पॉन्स कैसे होगा, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू परसेप्शन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट क्यूज एंड क्लूज ऑफ स्पेस। व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू द क्यूज एंड क्लूज ऑफ स्पेस एंड क्रिएट टेम्पोरल कनेक्शन। जब सिनेमा का डेवलपमेंट हुआ तो पहले साइलेंट सिनेमा था, और एक्चुअली सिनेमा बहुत एक अच्छे डेवलपमेंट ग्रोथ में था, क्योंकि साउंड नहीं था। ये सबको पता था कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, और जो कुछ भी कहना है विजुअली कहना है। बहुत जल्दी फिल्म मेकर्स को समझ में आया कि भाई ये पेंटिंग नहीं है, ये स्कल्पचर नहीं है, ये आर्किटेक्चर नहीं है, ये डांस नहीं है, ये थिएटर नहीं है, ये लिटरेचर नहीं है, ये पोएट्री नहीं है, ये एक अलग ही आर्ट फॉर्म, एकदम सबसे अलग
सबसे जुड़ा। और ये लोगों को पहले समझ में आ गया कि सिनेमा इज एन आर्ट ऑफ इमेजेस, बट नॉट जस्ट इमेजेस, इट इज एन आर्ट ऑफ जक्स्टापोज्ड इमेजेस। यानी इमेजेस की जक्स्टापोजिशन, उनकी एक दूसरे के साथ जो बातचीत है, एक दूसरे के साथ जो उनका एक इंटरेस्टिंग रिश्ता बनता है, वो कनेक्शन जो एक्चुअली व्यूअर्स बनाते हैं एक शॉट और दूसरे शॉट को देख के, वो जक्स्टापोजिशन से सिनेमा आता है। और उनको बहुत जल्दी समझ में आने लग गया कि हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और स्पेस के मैनिपुलेशन से हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब समझ में आया, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई। साउंड आया। साउंड आते ही सिनेमा जो एक बहुत बड़े और अच्छे आर्ट फॉर्म की तरफ जा रहा था, सडनली उस पर ब्रेक लगा। साउंड आते ही लोगों को समझ में आया कि अब तो हम काफी इंफॉर्मेशन ऑडियो से भी दे सकते। दो लोग बात कर रहे हैं, एक बंदे ने बोला अरे यार मेरी माँ मर गई, दूसरे ने बोला अरे तेरी माँ मर गई, क्या बड़ा दुख हुआ। तो अब माँ के मरने को दिखाना ही नहीं, इंफॉर्मेशन आ गई, माँ मर गई, किससे? ऑडियो से। और होते होते ये हो गया कि लोगों को समझ में आया कि इसमें तो बड़े पैसे बच रहे हैं भाई, खड़े होके एक दूसरे से बातचीत करेंगे या कहीं बैठ के बातचीत करेंगे, शूटिंग आराम से हो जाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन देना मुंह से बोल दो। तो जो पहले प्रॉब्लम थी सिनेमा की कि कैसे कोई चीज विजुअली दिखाई जाए और किस तरह से वो उस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके बनिस्बत लोग बात जो है ऑडियो की तरफ जाने लगे। और इस चक्कर में आ गया थिएटर। लोगों ने ये समझ लिया कि सिनेमा का मतलब है फोटोग्राफ्ड थिएटर। थिएटर चल रहा है, बस उसको शूट कर दो, वो सिनेमा हो गया। पर सिनेमा वो नहीं है, सिनेमा फोटोग्राफ थिएटर नहीं है। सिनेमा की जो मूलभूत डेफिनेशन है कि सिनेमा इज अ आर्ट फॉर्म ऑफ जक्स्टापोज्ड इमेजेस, उसमें इमेजेस की जक्स्टापोजिशन के साथ जब तक आप खेलेंगे नहीं, आप सिनेमा नहीं क्रिएट कर। बहुत वक्त लगा लोगों को वापस ये समझने में कि हम जो अब ये बहुत ही शॉकी फिल्म्स का जो एक बहुत ही बुरा असर पड़ा है फिल्म मेकिंग पे, इससे हम कैसे बाहर निकले और किस तरह से हम साउंड को यूज करें, नॉट एज अ मीन्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। We grew actors.